मंडीदीप नगर पालिका सामान्य महिला होने के साथ ही एक बार नगर में फिर चर्चाओं का माहौल है। सामान्य उम्मीदवार के रूप में कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। कहीं न कहीं नगर की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो आज 24.5 साल बाद भी बरकरार है। चाहे बात हो खेल ग्राउंड की, चाहे ट्रांसपोर्ट नगर की, चाहे बड़े अच्छे बस स्टैंड की या गार्डन की, जो बड़ी बड़ी समस्याएं वो आज भी बरकरार है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम जो नगर पालिका अध्यक्ष के जो दावेदार हैं, जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, आज हम उन्हीं से मुलाकात कर रहे हैं लगातार। और आज हमारी मुलाकात होगी पूर्व पार्षद रेखा पाल जी से, जो आगामी नगर पालिका में कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद की एक प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। उनकी एक अगल पारिवारिक पृष्ठभूमि है, सामाजिक पृष्ठभूमि है, और बात है कि मंडीदीप के आसपास जो ग्रामीण अंचल जुड़े हुए हैं उस हिसाब से भी रेखा पाल की पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनकी ग्रामीण अंचलों में अच्छी पकड़ है। अगर भाजपा पार्टी रेखा पाल को अपना उम्मीदवार बनाती है तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक फ़ायदा होगा, और रेखा पाल एक विनर उम्मीदवार भी मानी जा रही है। आगामी जो अध्यक्ष पद चुनाव है इसके लिए काफी हाईलाइट नाम जो है एकमात्र रेखा पाल जी का है। तो आइए उनसे हम जानकारी लेते हैं कि जो चुनाव की तैयारियां हैं अप्रैल में हो रहे हैं हालांकि चुनाव, लेकिन फिर भी हम इस मुद्दे को आपको लगातार दिखा रहे हैं ताकि जो उम्मीदवार है उनके विचार आप सभी के सामने आ सके। इसलिए रेखा जी, मैं आपसे सबसे पहले सवाल ये करना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए आपका जो नाम है अध्यक्ष पद के लिए चुना जाता है, तो सबसे पहले आपके जो प्राथमिक कार्य है ये वो क्या क्या होगी? मेरे प्राथमिक कार्य की मतलब मंडीदीप में औद्योगिक नगरी मंडीदीप है, उसमें सबसे पहले युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, नगर का विकास करना है। और जो युवा पीढ़ी है उनके लिए मंडीदीप से जो नौकरी के लिए बाहर जाते हैं उन युवाओं के लिए मैं चाहती हूँ कि मंडीदीप में ही उनको नौकरी मिले। अच्छा, आपके अनुसार मूलभूत जो आवश्यकता है जैसे रोड, नाली, पानी, इसके अलावा नगर में कौन सा विकास महत्वपूर्ण विकास है जो होना चाहिए जो अब तक नहीं है? देखिए, रोड नाली तो हर उसमें जो भी बनता है अध्यक्ष वो बनाता है, लेकिन बड़े बड़े मूल सुविधा में जैसे कि अपने मंडीदीप में बड़े बुजुर्ग के लिए पार्क नहीं है, मतलब गार्डन नहीं है। गार्डन बनाना है जहाँ के बच्चे खेल सके, बड़े बुजुर्ग टहल सके। लाखों प्रतिभाओं के लिए खेल मैदान होना चाहिए, खेल ग्राउंड होना चाहिए, और ट्रांसपोर्ट नगर होना चाहिए, और जो कृषि मंडी जो छोटी है उसको बड़ी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ छोटी कृषि मंडी जो बनी हुई है मंडी, इससे आए दिन जाम लगा रहता है। मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे नगर में 2 गार्डन है, लेकिन अभी दोनों का ही उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि कचरा घर टाइप एकदम गार्डन बने हुए। तो आपके हिसाब से उन गार्डनों को किस तरह से विकसित होना था जिससे कि उपयोग में आ सके? अभी तक गार्डन बने ही नहीं है, क्योंकि जितनी जो नगर पालिका है उसमें आज तक कोई गार्डन में काम हुआ ही नहीं है, और यहाँ का कोई विकास ही नहीं हो पा रहा है। मैं चाहती हूँ यहाँ जिस तरह से होना था उस तरह से विकास नहीं हुआ, और मैं ये चाहती हूँ कि अच्छे से अच्छा गार्डन बने, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं, कोई सुविधा ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ताकि बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं अपने नगर क्षेत्र के, तो वो कम से कम घूम सके, बच्चे खेल सके। अभी तो पानी समुचित तरीके से नगर को मिल रहा है, लेकिन गर्मी आते ही पानी की दिक्कत हो जाती है, और जो नगर के लोग हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं। अधिकतर तो किराएदार भी है और कई लोग तो मकान मालिक भी हैं, लेकिन फिर भी पानी की समस्या तो चारों तरफ बनी रहती है। तो इस समस्या को कैसे आप हल करेंगे? देखिए, बड़ी नल जल योजना होना चाहिए, इससे क्या पानी गर्मी में पानी मिल सके, क्योंकि टैंकरों से पूरा नहीं होता है। तो हम ये चाहते हैं कि मंडीदीप नगर में नल जल योजना आनी चाहिए। अभी देखा जाए हाल ही में तो जो बेरोजगारी है वो काफ़ी एक समस्या बनी हुई है, और जैसा कि कोरोना काल चल रहा था और लॉकडाउन था, ऐसे में तो और भी ज़्यादा युवा जो है बेरोजगार हो चुके हैं। तो मंडीदीप एक औद्योगिक क्षेत्र है, तो आपको क्या लगता है कि उन लोगों के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए? उन लोगों के लिए जब मंडीदीप जो फैक्ट्रियाँ हैं उनमें मंडीदीप के लोगों को ही रोजगार देना चाहिए, तो ताकि वो मतलब भटकते हैं बेचारे बाहर, इसलिए मंडीदीप के लोगों को ही रोजगार मिलना आपके कहने का मतलब जो है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको स्थानीय रोजगार मिले, उनको स्थानीय रोजगार, बाहर नहीं जाना पड़े। औद्योगिक की बात चल रही थी, और जैसे चुनाव आने वाले हैं नज़दीक, तो महिलाएं जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या से जूझती हैं। आए दिन हम देखते हैं कि कभी कभी तो महिलाओं को नाइट शिफ्ट भी जॉब में जाना पड़ता है, और ऐसे में फिर
रिक्शे नहीं चलते हैं, तो महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप महिलाओं के लिए क्या स्पेशल जो है आप सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी, जैसे आप महिला पद पर रहकर चुनाव लड़ती है और जीत जाती है, तो ऐसे महिलाओं के लिए क्या? देखिए, उसके लिए क्या नगर में बस चलना चाहिए, लोकल बस चलना चाहिए, ताकि महिलाओं को परेशानी नहीं हो। जैसा कि जनसंख्या यहाँ की काफ़ी है और अभी हाल फिलहाल में जो बस स्टैंड बना हुआ है वो काफ़ी छोटा है, तो क्या आपको लगता है कि आप यदि बन जाती हैं अध्यक्ष तो उस समय बस स्टैंड की जो समस्या है उसका कोई समाधान होगा? हम ये चाहते हैं कि मंडीदीप में बहुत जगह है जी, मतलब 26 वार्ड है, 26 वार्ड में बहुत सारी जगह है। हम चाहते हैं कि कम से कम 5 एकड़ में बस स्टैंड बने। हम अभी जैसे कि मंडीदीप नगर पालिका में काफ़ी सारे गांव जुड़े हुए हैं और अब जो नगर है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, आसपास के काफ़ी गांव भी जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में आप किस तरह से विकास करेंगे? देखिए, हम जैसे सिटी, जैसे शहर है, जैसे मंडीदीप सिटी है, हम गांव में भी उसी तरह से मतलब आप पूरा प्रयास करेंगे कि जो गांव है वो भी शहर की तरह जी, मतलब एक नगर की तरह लगने लगे, ऐसी मूलभूत सुविधाएं आप उन्हें भी उपलब्ध कराएंगे। जी। जैसा कि मंडीदीप एक औद्योगिक क्षेत्र है और काफ़ी बड़ा है, जब यहाँ की जो जनसंख्या है वो भी काफ़ी सारी है, तो मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण और इतना बड़ा नगर होने के कारण और क्या क्या सुविधाएं जो होनी चाहिए नगर में? मंडीदीप में मेट्रो रेल आना चाहिए जी, ट्रेन आना चाहिए और नर्मदा जल। जी जी, हाँ, क्योंकि पानी की काफ़ी, हाँ, तो नर्मदा जल योजना यहाँ आना चाहिए। जैसा कि जनसंख्या यहाँ की काफ़ी है और अभी हाल फिलहाल में जो बस स्टैंड बना हुआ है वो काफ़ी छोटा है, तो क्या आपको लगता है कि आप यदि बन जाती हैं अध्यक्ष तो उस समय बस स्टैंड की जो समस्या है उसका कोई समाधान होगा? हम ये चाहते हैं कि मंडीदीप में बहुत जगह है जी, मतलब 26 वार्ड है, 26 वार्ड में बहुत सारी जगह है। हम चाहते हैं कि कम से कम 5 एकड़ में बस स्टैंड बने, क्योंकि मंडीदीप की जनसंख्या ज़्यादा है, जिस हिसाब से बस स्टैंड बड़ा होना चाहिए। जैसा कि मंडीदीप एक अखंड भारत का रूप लिए हुए है, क्योंकि यहाँ सभी प्रदेशों के जो श्रमिक है वो मजदूर वर्गीय वो यहाँ पे आते हैं, रोजगार करते हैं, तो उस हिसाब से आपको क्या सुविधा उनको आप देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ मंडीदीप में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन बनना चाहिए जी, ताकि मजदूर लोगों को परेशानी, मतलब आने जाने में परेशानी हो, क्योंकि मंडीदीप एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। हाँ, क्योंकि काफी औद्योगिक क्षेत्र है, दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा स्टेशन बने, अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन बने, ताकि जनता को परेशानी। लोग भी यहाँ रहते हैं। एक और समस्या है जो कि सब्जी मंडी वालों से संबंधित है। फुटकर जो व्यापारी है उन्हें रोडों पर किनारों पर दुकानें लगानी पड़ती है, जिससे ट्रैफिक भी जाम होता है और झगड़े का एक जो माहौल है वो बना रहता है, तो आप इन लोगों के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ मंडीदीप में अच्छी सब्जी मंडी बनाएंगे। अच्छा, अच्छी सब्जी मंडी बनाएंगे जिससे कि इन लोगों को अच्छी जगह शिफ्ट किया जा सके। हाँ, उन लोगों को परेशानी ना हो, दिक्कतों का सामना न करना। यहाँ पर एक और विकास कार्य की, क्योंकि हम देखते हैं इतना बड़ा नगर है लेकिन आज भी अंधेरे में होता है, क्योंकि कई जगह तो खंभे बाकायदा लगे होते हैं लेकिन लाइट ही नहीं होती, और कभी लाइट होती भी है तो वो बल्ब जलते नहीं है, तो फिर ऐसे में आप क्या करेंगे? किस तरह से नगर को प्रकाश में करेंगे? हम व्यापारियों के लिए, आम जनता के लिए अच्छी लाइटिंग लगाएंगे जी, और मतलब सभी वार्डों में भी लगना चाहिए, सभी वार्डों में लगना चाहिए, बाजार में भी लगना चाहिए, और हम सबके लिए लाइट अच्छी व्यवस्था करेंगे। अच्छी, मतलब नगर को एक रोशन कर देंगे यहाँ पर लाइट लगाकर। ठीक। जैसे कि मंडीदीप नगर पालिका में काफ़ी सारे गांव जुड़े हुए हैं और अब जो नगर है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, आसपास के काफ़ी गांव भी जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में आप किस तरह से विकास करेंगे? देखिए, हम जैसे सिटी, जैसे शहर है, जैसे मंडीदीप सिटी है, हम गांव में भी उसी तरह से, मतलब आप पूरा प्रयास करेंगे कि जो गांव है वो भी शहर की तरह जी, मतलब एक नगर की तरह लगने लगे, ऐसी मूलभूत सुविधाएं आप उन्हें भी उपलब्ध कराएंगे। जी, एरिया होने के कारण यहाँ पे काफ़ी सारी समस्याएं होती है और अभी तक जो भी अध्यक्ष बनता है वो इंडस्ट्रीज एरिया में कोई भी सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाता है, जबकि संपत्ति का और समय का सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज एरिया से आपको प्राप्त होता है। तो ऐसे में मान लीजिए आप अध्यक्ष पद पर है, तो आप इंडस्ट्रीज एरिया के लिए क्या करना चाहेंगे? मेरे लिए तो दोनों ही इंडस्ट्री एरिया जैसे आता है उसके लिए और मंडीदीप के लिए जी, दोनों के लिए मैं सुविधा बराबर एक समान ही, एक समान, मतलब आपके लिए मंडीदीप नगर हो चाहे इंडस्ट्रीज एरिया हो, दोनों एक ही दृष्टि में रहेंगे। दोनों एक ही दृष्टि में रहेंगे। जब विकास की बारी आती है तो राहुल नगर पीछे छूट जाता है, तो ऐसे में क्या आप राहुल नगर की तरफ ध्यान देंगे या राहुल नगर के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे? हम राहुल नगर का संपूर्ण विकास करेंगे। तो नगर में एक घाट है झिरिया घाट के नाम से,
तो आप वहाँ पे किस तरह से विकास कार्य करेंगे? देखिए वहाँ पर हम संपूर्ण तरीके से सौंदर्यीकरण करेंगे। एक बड़ा मुद्दा और हम आपके सामने रख रहे हैं वो है सतलापुर का, क्योंकि सतलापुर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी तक विकास नहीं हो पाया है, जबकि सुषमा जी भी आके चली गई हैं, अभी तक पटवा जी भी कई बार दौरा कर चुके हैं, लेकिन फिर बावजूद इसके नगर पालिका अध्यक्ष ये माने तो कोई ऐसा नहीं है जो विकास कर सके। तो आप इस विषय में क्या करेंगे? सतलापुर में कैसा विकास हो? हम सतलापुर में संपूर्ण विकास करेंगे, उसके रोड नाली जो भी समस्याएं हाँ, और जो पुराने वादे किए हैं वो इस बार पूरा हो सकेगा? मतलब पूरा हम करेंगे। जैसे एक रोड है जो कि कई वार्डों को एक साथ जोड़ता है अपने आप में, विवेक जागृति रोड, तो वो रोड क्या है, राजनीतिक कारण माने या किसी अन्य कारण माने बनने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है, तो आपका प्राथमिक कार्य क्या, आप उस रोड को बना पाएंगे या नहीं? देखिए मैं सबसे पहले अगर नगर पालिका अध्यक्ष बनती हूँ तो सबसे पहले मैं विवेक जागृति रोड ही बनवाऊंगी। वही रोड, मतलब आपका ये लक्ष्य रहेगा कि सबसे पहले वही रोड बनवाऊंगी। पूर्व में पार्षद पद पर रह चुके हैं यहाँ पर, तो उस शासनकाल में आपने क्या क्या कार्य किए ये और हमें बताइए। सबसे पहले मैंने वार्ड नंबर 3 कृषि मंडी के पीछे जो नाला इतना गंदा था, वहाँ से निकलना मुश्किल होता था लोगों का, वो मैंने नाला बनवाया है। दूसरा हमारे कार्यकाल में शॉपिंग हॉल बना है, बस स्टैंड बना है, जो बना हुआ है बस वो बना हुआ है। बाकी रोड नाली सबकी व्यवस्था मतलब बहुत अच्छे से उस टाइम की थी हमारी। आपने जो 3 नंबर वार्ड से आप जीती थी उस समय जो सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट कर दी। इतना गंदा रोड था जो मैंने पहले बनाया, हमारे साथ टाइम शॉपिंग हॉल बना है, बस स्टैंड बना है। अच्छा, आपके समय में जो आपके जैसे कि आपकी जनता है आपके वार्ड की, तो कभी उनको परेशानी का सामना करना पड़ा कि रोड के कारण, नाली के कारण या फिर पानी की सुविधा के कारण? नहीं, जब मैं पार्षद थी उस टाइम तो कोई ही परेशानी का नहीं करना पड़ा सामना उनको, लेकिन वो आप जरूर बोलते हैं। मान लीजिए जैसे कि उस समय परेशानियां आती थी तो आप उसको कैसे हल करती थी? मैं जाती थी वार्ड में जाती थी, समस्या सुनती थी, फोन आता था उन लोगों को मेरे पास, मैं तुरंत समस्या का हल करती थी। तत्कालीन आप सर्वे वहाँ पर निकल जाती थी दौरा करने के लिए? तत्काल निकल जाती थी। पानी की व्यवस्था है भी, और जैसे लाइट नहीं है तो लाइट के लिए तत्काल फोन लगाया, तत्काल वहाँ पर आके वो लोग लाइट ठीक कर देते। ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता? बिल्कुल नहीं होना पड़ता था, लेकिन आपकी जनता बहुत परेशान है। राजनीति से जैसे अलग हटा जाए और उस समय आपको कार्य करना है तो आप कैसे कार्य करेंगे? मैं सामाजिक कार्य करूँगी, जैसे कि मेरे परिवार में सभी सामाजिक लोग हैं और मैं हर भजन मंडली में जाना, सामाजिक कार्य करना, अच्छे कार्य करना, ये कार्य करती हूँ। और मेरा पूरा परिवार सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ है। मतलब आपका ये मतलब पार्षद होने से पहले या मैं पार्षद होने से पहले सामाजिक कार्य मेरा परिवार भी सामाजिक कार्य। आपको लगता है कि इस चुनाव में जो नगर की क्षेत्रीय जनता है या बड़े बुजुर्ग हैं उन सभी का आशीर्वाद आपके साथ है? बिल्कुल ध्यान रहेगा, क्योंकि मैं यहीं की बहू हूँ और मुझे पूरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जनता तो चाह रही है ना कि आप अध्यक्ष बनो। और मतलब काफ़ी लोगों की डिमांड है, काफ़ी लोगों पूरे मतलब मंडी द्वीप में ही डिमांड है कि आप अध्यक्ष बनो, ताकि हमारी जो सुविधा जुड़ेगी। मान लीजिए अगर इस बार आपको पार्टी मौका देती है तो आप क्या करेंगे? मैं पार्टी की अपेक्षा खरी उतरूंगी, वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में काम करूंगी और पार्टी ईमानदारी से मैं अपना काम करूँगी। अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आप उनकी अपेक्षाओं पे पूर्ण रूप से खरी उतरेंगी, ये हमारी आशा है। तो जो आपकी पृष्ठभूमि है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, उस हिसाब से आप वजनदार उम्मीदवार हैं। और नगर में प्रमुख समस्याएं आज भी बरकरार हैं। आज लाखों प्रतिभाएं जो खेल ग्राउंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रही हैं, लेकिन खेल ग्राउंड हमारी प्रमुख समस्या है। तो खेल ग्राउंड के लिए आप क्या करेंगी अगर आप अध्यक्ष बनती हैं? मैं सबसे पहले तो मैं खेल ग्राउंड बनवाऊंगी। अच्छा, पहला लक्ष्य आपका रहेगा नगर में एक अच्छा स्टेडियम बने? अच्छा स्टेडियम बने, उसमें चारों तरफ थोड़ी दुकानें भी हों। हाँ। और अच्छा स्टेडियम बने ताकि बच्चे खेल सकें, क्योंकि ये यहाँ मंडीद्वीप बड़ा हो गया है, आसपास ग्रामीण अंचल भी जुड़ गए हैं, उस हिसाब से अच्छा एक स्टेडियम यहाँ बनना चाहिए।